तो एक मोटरसाइकिल के लिए एक बेटी की हत्या हो जाती है और उसके बाद उस बेटी के केस को दबाने के लिए 50,000, 70,000, 75,000, 80,000 और फिर आखिरी में 1 लाख की बोली लगाई जाती है। लीजिए, जो लेना देना है यही बात कर लीजिए। तो कोई मुखिया कह रहा है कि 50,000 ले लीजिए, सरपंच कह रहा है 60,000 ले लीजिए, इसी तरह से 75,000 आके लास्ट बोला। ये पिता है, पुलिस थाने का चक्कर लगा रहे हैं इसलिए कि अब उनके बेटी के मरने के बाद भी उन्हें न्याय मिले। क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल शर्मा। गायत्री देवी की मौत हुई है, हत्या का आरोप उनके पति पर लगाया गया है, जैसा कि अभी सभी लोग बता रहे हैं। आप कैसे इस बात को देखते हैं, कैसे जानकारी आपको मिली? जानकारी ऐसे मिले कि उस दिन हमारा गाय ब्याने वाला था, तो हम लोग बैठे हुए थे इंतजार में। उसी टाइम जो आदमी जिसके पास फ़ोन आया था वो हमारे घर से गुजर रहा था इसे, तो आ रहा था, तो हमने उस टाइम उसको नहीं बोले कुछ। तो दोबारा जब ऐसे आवाज़ आया इधर से रोने का, तो हमारे पास वहाँ आवाज़ जाते ही ये घर हमारा ही है, तो जैसे भी आवाज़ आया तो हम भाई को बोले कि देखो तो क्या हुआ, रो क्यों रहा है। तो आया यहाँ देखने, तो बोल रहा है भैया ऐसे ऐसे बात है, वहाँ पे जो गायत्री है उसको मार दिया गया है। अच्छा, तब आप गए थे वहाँ? हम तो नहीं जा पाए, तो हमारा 2 भाई था, उसको भेजे, चाचा को भेजे और यहाँ का समाज का 5 आदमी को यहाँ से भेजे थे टेम्पू करके। कि ठंडा का टाइम में टेम्पू कर लीजिए जाइए। तो वहाँ पे जाने के बाद हम बोले कि वैसे नहीं होगा ना, तो 2 आदमी कल के थाना पर जाओ। एक पारिवारिक था, उसका नंबर था हमारे पास, हम फ़ोन किए तो वो बोला कि नहीं, कुछ आदमी भेजिए यहाँ पर, थाना पर आ जाएगा तभी ना कुछ होगा। तो वहाँ पे भेजे, तो पारिवारिक वहाँ गए थे। जाने के बाद उसका जो लड़का है, जो जमाई है, उसको उठा के उसी टाइम लेके आया। लेने के बाद यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ से हम लोग जब गए हैं तो बोला पोस्टमार्टम को भेज रहे हैं, तो हम लोग साथ गए थे वहाँ पे। तो वहाँ से ससुराल वाले कोई एक आदमी भी वहाँ नहीं था। मतलब वहाँ जब यहाँ से आपके भाई और चाचा गए तो लोग फरार था? सब फरार था। वो जब पारिवारिक घर गया है तो आसपास का पड़ोसी वड़ोसी सब आया है उसके बाद। अच्छा, तो ये कौन गांव हुआ जहाँ पर? हरनहा। थाना कौन सा पड़ता है? ये तो जदिया, सुपौल। जी। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से जो है लेके डेड बॉडी लेके आया है। आने के बाद उसको भेज दिया पोस्टमार्टम करने के लिए। तो हम उसको बोले कि सर FIR कर लिखिए वहाँ कुछ, तो वो बोला कि अभी तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, पहले लेके जाओ वहाँ पे, वहाँ से आने के बाद लिखेंगे। वहाँ से जब आए शाम को 7 साढ़े 7 बज गया था, तो बड़ा से बात किए, थाना पे जाने के बाद नहीं था वो, तो बात किए उसे, तो बोला ठीक है हम वहाँ फ़ोन करते हैं, वहाँ से आएगा तो ले जाएगा। तो वहाँ पे जो मुखिया जी है वो आया था, तो वो वहाँ से लेके गया है। तो वहाँ ले जाने के बाद जो है सुबह फिर हम थाना पे गए, तो हम बोले कि सर ऐसे है कि कंप्लेन लिखिए, केस FIR कीजिए। तो बोला कि नहीं, पहले जाके वहाँ पे डेड बॉडी को जला के आओ, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो जब हम घर आए तो हमको जब दिमाग नहीं काम किया, तो हम मीडिया वाले को फ़ोन किए थे, मनीष नाम है, उसको फ़ोन किए, तो वो आया। वो बोला अभी कैसे जल जाएगा, पहले जो है FIR लिखवाएंगे उसके बाद जलाएंगे। तो वो जाके हमारे साथ गया था और वहाँ से रिपोर्ट बनवा के उसको दिए। उसके बाद जाके हम लोग संस्कार करके आए थे। संस्कार करने के बाद आने के बाद अभी गए थे, तो वही चीज़ लेने के लिए तो अभी दिया है, वो कागज़ दिया है हमारे पास। अच्छा, तो पुलिस कितना मदद कर रही है? मदद तो अभी सही कर रहा है सर जी। अच्छा। मदद कर रहा है अभी। आगे हम उससे भी प्रार्थना कर रहे हैं कि सर जी हमारे न्याय होना चाहिए। जैसे कल वहाँ लाश जल रहा था, उसी टाइम सर ने फ़ोन किया था थाना से, तो हम लोग वहाँ गए थे। जाने के बाद वहाँ पे मुखिया, सरपंच और भी वहाँ का जो भी सदस्य था 10 आदमी मिलके वहाँ था गेट पे ही। वहाँ जाने के बाद हम लोग को बोलने लग गया कि क्या करोगे, अब तो जो होना था हो गया, अब इसको यहीं पे ख़त्म कर लीजिए, जो लेना देना है यहीं बात कर लीजिए। तो कोई मुखिया कह रहा है कि 50,000 ले लीजिए, सरपंच कह रहा है 60,000 ले लीजिए, इसी तरह से 75,000 आके लास्ट बोला। आपके शहर मुरलीगंज के गोल बाजार में खुल गया है हैंग आउट रेस्टोरेंट, जहां शांत वातावरण में मॉकटेल के साथ लजीज व्यंजनों का ले सकते हैं स्वाद। तो फिर देर किस बात की, आज ही परिवार के साथ आइए और उठाइए लजीज व्यंजन का स्वाद। यहां फ्री होम डिलीवरी के साथ बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की विशेष व्यवस्था है। नाम और पता याद रखिएगा, हैंग आउट रेस्टोरेंट, गोल बाजार, फारी रोड, मुरलीगंज, मधेपुरा। के बाद एक बोला कि हमारे बात मान लीजिए, वहीं का कोई था, वो बोला कि चलिए 1 लाख रुपए ले लीजिए, इसको यहीं ख़त्म कर दीजिए। हम लोग कैसे करेंगे, हम 1 लाख रुपए में हम अपना बहन पे बेच देंगे। इसी तरह से आप घटना करते जाइएगा, हम 1 लाख रुपए में कीमत लगा के ले लें हम पैसा, हमको पैसा नहीं चाहिए। तो बोला क्या कर लीजिएगा आप, वहाँ का जो मुखिया ऐसा बोला जी, वो बोला क्या कर लीजिएगा, 3 महीना में हम बेल करा लेंगे, उसके बाद आप क्या कर लीजिएगा, आपके पास इतना क्षमता नहीं है कि आप वहाँ से कुछ कर सकते हैं। ऐसा बोला कि क्या कीजिएगा, क्या कर लेंगे, 3 महीना में हम बेल करा के दिखा देंगे। क्या गुहार लगाना चाहेंगे प्रशासन से और सरकार से? तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रशासन से कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमको पैसा टका से कोई मतलब नहीं है। देखिए कि पहले तो एक मोटरसाइकिल के लिए एक बेटी की हत्या हो जाती है और उसके बाद उस बेटी के केस को दबाने के लिए
50,000, 70,000, 75,000, 80,000 और फिर आखिरी में 1 लाख की बोली लगाई जाती है। और ये भी धमकी इन परिवारों को मिल रहा है कि इस केस को उठा लीजिए, नहीं तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि इनका प्रशासन से आग्रह है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर के गंभीरता से ले और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए मधेपुरा के कुमारखंड से कैमरा पर्सन रंजीत के साथ रविकांत को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए आवर बिहार न्यूज।